लखनऊ में हुई प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार को जौनपुर के शिकरारा थाना क्षेत्र टिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मृतक संदीप सिंह के दोनों बच्चों सार्थक और शीशी को दुलार भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अजय राय ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं, युवाओं और छात्रों से जुड़े मामलों में सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों और छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अजय राय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विरोध करने वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। संदीप सिंह हत्याकांड और जौनपुर के चर्चित दुल्हा आजाद बिंद हत्याकांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजय राय ने कहा, कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है और पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से आगामी चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। और आप भी सुनिए कि अजय राय ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। वहीं पढ़ती है सेम स्कूल में। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी के समय में जंगल राज चल रहा है। पूरे प्रदेश में चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं। लखनऊ राजधानी दिन दहाड़े संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जौनपुर का हमारा बेटा जो यहाँ से अपने परिवार को ले जाकर कमा खा रहा था, अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा था, दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है। ये गाजीपुर में विनीत राय की हत्या कर दी जाती है। उसे करोड़ों रुपया तक गुंडा टैक्स मांगा जा रहा था। गाजियाबाद में 2-3 हत्याएं हो गई, जलाकर मार दिया, गोली मार दिया, काट दिया चाकू से। और आप देखिए जौनपुर के अंदर ये दुल्हा हत्याकांड हुआ, भी ये कांड हो, ये राजधानी में कांड हुआ। ये पूरी तरीके से दुखद है। पूरे बलात्कार महोबा जहां मैं गया था, पूरा प्रशासन मुझे रोकने में लगा था। मैं बचते बचाते गया, 16 दिन तक एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और दर्जनों लोगों ने बलात्कार किया। उसके सारे शरीर को सिगरेट से जलाया गया, प्राइवेट पार्ट्स पर सिगरेट से जलाया गया, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए। मैंने उठाया, उसको दबाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कहा जा रहा है मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे तो पूरा देश ही गाली दे रहा है, मैं अकेले थोड़ी कोई बात बोली। और वो एआई वीडियो था। पूरा देश है आज, कोई बाकी है? पूछ लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कौन है? पूरा देश आज बर्बाद हो रखा। जिनके बच्चे मार दिए गए, क्या हो रहा है ये? योगी जी खुलेआम देखिए क्या बोल रहे हैं, मन से क्या बोल रहे हैं। मीडिया के सामने कुछ साल पहले क्या बोला था मीडिया को, आप जानते हैं? कोई कार्रवाई हुई? हम लोग लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। जितने मुकदमे लगाने, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे कानून व्यवस्था के लिए। आज नीट के बच्चे परेशान, सीबीएसई के बच्चे परेशान, आज सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनके बिजली काट दी जा रही है। जो कोचिंग सेंटर बेचारे जिन्होंने बात उठाई इलाहाबाद में, उनको बंद कर दिया गया। ये क्या है? ये जंगल राज चल रहा है और जंगल राज का समापन कांग्रेस पार्टी करेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व। अरे भैया, मेरे खिलाफ
आक्रोश रैली एक नहीं 100 करो, पर आक्रोश रैली आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं, आज उनके खिलाफ आक्रोश रैली कब होगी? आज संदीप सिंह की हत्या की में आक्रोश रैली कब होगी? दुल्हा हत्याकांड में आक्रोश रैली कब होगी? विनीत राय हत्याकांड में आक्रोश रैली कब होगी? महोबा की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ उसमें आक्रोश रैली कब होगी? कब होगी? जो चिराग त्यागी मारा गया, शर्मा मारा गया, उसके खिलाफ आक्रोश रैली कब करेंगे? ये तो बताएं। मेरे खिलाफ आक्रोश रैली करें, मुझे जेल भेजे, मैं डंके की चोट पर तैयार बैठा हूं। मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं भगाने वाला हूं। ये बता देना चाहता हूं मोदी जी को। भागने वाले अजय राय नहीं है, यही लड़ा हूं, यही पैदा हुआ हूं, यही मैं लड़ने वाला हूं, यही मिटने वाला हूं। मैं कहूंगा इतनी घटनाएं घटी, इसके खिलाफ आक्रोश रैली हो, करें ये लोग। क्यों चुपचाप अजय राय, इसलिए कि अजय राय ने सही बात उठाई और मेरे खिलाफ यही वीडियो बनवाकर और मेरे खिलाफ अमित मालवीय और भाजपा के लोग मास्टर हैं, चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता समझ चुकी है। अब इनका विदाई राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी। ये दुल्हा हत्याकांड में रवि यादव का जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें 2 लोगों को बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि जाति देखकर। देखिए, जो भी न्याय संगत चीजें हैं वो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो उनके खिलाफ। अब संदीप वाले में गिरफ्तार कर लिया, शूटर का पता ही नहीं, पूरा परिवार मांग कर रहा है, उनके बड़े भाई मांग कर रहे हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई हो। सरकार जो काम कर रहे करे, मजबूती से करे, दिखावा न करे और कोई ढोंग न करे। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है, बुलडोजर और इनकाउंटर से जनता संतुष्ट होगी, इससे न्याय मिलेगा का और अपराध को कंट्रोल हो पाएगा? अगर ऐसा हुआ होता तो आज संदीप सिंह मारे गए होते, दुल्हा मारे गए होते, विनीत राय मारे गए होते, चिराग त्यागी मारे गए होते। ये इसका मतलब साबित हो रहा है कि ये सब फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 27 के चुनाव में आपकी क्या तैयारी चल रही है? 27 की तैयारी जनता पे ग्राउंड जीरो पर कौन खड़ा है? आज कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के सिपाही के अलावा आप देखिए, मेरे ही खिलाफ आक्रोश रैली हो रही है और किसी दल के लोगों के खिलाफ हो रही है। कोई लड़ ही नहीं रहा है सड़क पे। अगर कांग्रेस लड़ रही है, हमारी तैयारी है, हम निश्चित 27 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पूरी 403 की हमारी संगठन सृजन के माध्यम से तैयारी है, लड़ेंगे और सरकार हम बनाएंगे। अपराधियों में खौफ खत्म हो गया है लगभग। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, नाबालिग बच्चे जो है प्रेस वार्ता के दौरान, अब आप देख सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भी 37 साल पॉलिटिक्स हो गया, उन बच्चों को मोच भी रेख नहीं आई है और वो पुलिस के सामने, मीडिया के सामने मोच ऐसे कर रहे हैं। अब वो अपराधी कितने बड़े अपराधी बनेंगे निकल कर, ये देख सकते हैं। पुलिस का खौफ खत्म हो गया। पुलिस पूरी तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी है और अपराधियों को संरक्षण पूरी सरकार, आज माफिया से लेकर जितने हैं सब आज उनके साथ खड़े हैं और ये पूरी तरीके से माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं।